हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 में आपके मैथ का बुक में एक बहुत बड़ा हिस्सा है त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति जो होता है बहुत बड़ा पार्ट का मैथ का, उसी की हम लोग पढ़ाई आज शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति से हर एक साल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आज जो आपको पढ़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी पार्ट है। क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही जरूरी पार्ट है, इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी हो गया। इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, बारी बारी से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, तो आज का पहला वीडियो है त्रिकोणमिति का। आज क्या है? पहला वीडियो है। और आज के पहले के वीडियो में पहला जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। पहले ही हम लिखेंगे क्या है, इंट्रोडक्शन। मतलब त्रिकोणमिति का आपको परिचय देंगे। इसमें फॉर्मूला, जितना भी आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज होने वाला है 10 क्लास तक, 10 क्लास तक, ठीक है, 10 क्लास से जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है वो सब का सब हम आपको आज बताएंगे और उसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट हम क्या करते जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहले हम आपको भारतीय भवन का जो बुक होता है, 10वां क्लास का जो भारतीय भवन बुक है ना आपके पास, तो 10वां क्लास का जो भारतीय भवन बुक है पहले उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रत्येक पार्ट में क्या करेंगे, प्रत्येक वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख करके हम सॉल्व करेंगे। तो अगर बुक आपके पास नहीं भी है तो पर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख दिया करेंगे। आया समझ ना? तो प्रत्येक पार्ट का हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, तो अगर उससे रिलेटेड हमको कुछ लगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा, कुछ जरूरी क्वेश्चन लगा, तो हर एक वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी बताएंगे। हर एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, अलग से ही बताएंगे। ठीक है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, उसको ऑब्जेक्टिव को भी हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ अलग से क्वेश्चन आपको देंगे भी प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम होने वाला है ये वीडियो में। ठीक है, तो इससे हम आपसे बोलेंगे ये वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक पार्ट का वीडियो आप देखते जाइए। और मेरा गारंटी है कि अगर आप मेरा त्रिकोणमिति का हर एक पार्ट का वीडियो बारी बारी से देखते जाते हैं तो त्रिकोणमिति हम आपको पूरी तरह से सिखा देंगे और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बस आप घर बैठे मेरा वीडियो देख करके क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति पूरी तरह से सीख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम क्या, कहीं भी आपसे त्रिकोणमिति से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। बस आपको करना क्या है, एक ही है कंडीशन कि आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे फॉर्मूला जो बताएंगे उस फॉर्मूला को याद करते जाना है, और जैसे जैसे वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे उसको घर में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और हर एक पार्ट का वीडियो आपको देखना है, हर एक पार्ट का वीडियो देखिए। हर एक पार्ट के वीडियो में हम अगर 5 ही क्वेश्चन बताते हैं तो उस 5 ही क्वेश्चन को आप घर में क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। बाकी मेरा गारंटी है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से हम छूटने नहीं देंगे। आ रहा समझे ना? तो जो बच्चे अगर इच्छुक है, चाहते हैं कि हम सर त्रिकोणमिति का वीडियो अच्छा से देख लें, तो आज से शुरू करते हैं। ठीक है, आज से हम त्रिकोणमिति का पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ क्या कीजिए, शुरू कर दीजिए अपना पढ़ाई। एक अलग कॉपी ले लीजिए और पढ़ाई इसका क्या कीजिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फुल कमेंट में अच्छा कमेंट लिखिएगा, यहाँ से आपका वीडियो से हमको त्रिकोणमिति में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। या आप खुद कीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, हम कभी भी वीडियो नहीं बोलते कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या फिर अच्छे कमेंट कीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं। मेरा किसी वीडियो में नहीं बोला गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप फुल कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला पार्ट है त्रिकोणमिति का। आज क्या है, पहला पार्ट है। पहले हम बोलिए कि आज के पार्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन है, मतलब त्रिकोणमिति का हम आपको परिचय देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या किए, जितना भी आपको 10 क्लास में फॉर्मूला यूज होने वाला वो सब का सब फॉर्मूला आपको बोर्ड पे हम लिख दिए। सभी का सही फॉर्मूला आपको बोर्ड पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला को कॉपी में लिखना तो थोड़े देर के हम साइड हो जाते हैं। आप इस वीडियो को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा साइड हो गए, बोर्ड आपको पूरा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बोर्ड, तो पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे फॉर्मूले को, पूरा जो नोट्स है उसको आपको क्या करना, कॉपी में लिख लेना फर्स्ट पेज में। आया समझ ना? बाकी हम
जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला और क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस अभी हम तो लिखा के छोड़ देंगे, वैसा नहीं है। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी अभी क्या कीजिए, पूरा फॉर्मूला एक जगह हम लिख दिए हैं, तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी के जो त्रिकोणमिति का कॉपी बना रहे हैं ना, तो त्रिकोणमिति की कॉपी का पहला पेज में ये पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए और चार्ट पेपर में ये पूरा फॉर्मूला लिख करके क्या कीजिए, जहां आप पढ़ते हैं रूम में वहां क्या कीजिए, दीवार में चिपका लीजिए। ये सब बार बार देखने से आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जब भी हम इसको बार बार देखेंगे, दीवार पे चिपका हुआ रहेगा, कहीं से आए देख लेंगे तो वो क्या होगा, ध्यान में आ जाएगा, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसको समझाना हम शुरू करते हैं। तो सर नाम इसका क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होता है सर, तो त्रि मतलब तीन, कोण तो कोणी होता है, और मिति माने माप, मतलब तीन कोणों की माप। और तीन कोण किस में होता है सर, त्रिभुज में। तीन कोण किस फिगर में होता है, त्रिभुज में, त्रिभुज में होता है ना। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का क्या अर्थ हुआ सर, तीन कोणों की माप, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों की माप को लेकर। आगे देखिए क्या लिखा है कि कोई भी त्रिभुज आप देखते हैं तो त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 को कोण होता है और 3 को क्या होता है, भुजा होता है, पता है ना, पता है कि पता है। चलिए तो यहाँ देखिए हम समकोण त्रिभुज, ये फॉर्मूला पहले सब जानते हो। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज में ही आपको काम करना होगा। किसमें करना होगा काम, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके होंगे सर, ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हो, और ये भी आप पहले से जानते हो कि जो देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि जो ये समकोण वाला शीर्ष है ना, तो समकोण वाले शीर्ष या कोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको लिखते हैं एच से, किससे लिखते हैं, एच। समझ आ रहा है, समकोण वाले शीर्ष के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब किससे डिनोट किया जाता है, एच से। तो दिक्कत, इसके बाद ये दोनों में से किसी को भी आप नाम बोल सकते हैं, किसी को भी आधार। ये फॉर्मूला के आधार पर चलेगा, मैथ के आधार पर चलेगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एक कोण बनाए हुए हैं कोण थीटा। तो जहां पर कोण रहेगा, थीटा रहेगा, उसके सामने वाले को बोलते हैं लंब, यह याद रखिएगा। जहां पर कोण रहेगा, थीटा रहेगा, उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। अब बाकी जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आधार। तो कर्ण, लंब और आधार, समझ आया नहीं आया, फिर से समकोण त्रिभुज में जो समकोण है शीर्ष, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। या सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। ये तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन लग रहा है, ये ना, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। अब कर्ण को किससे लिखा जाता है सर, एच से। किससे लिखा जाता है, एच। कोई दिक्कत। अब जहां पर कोण है, यहाँ कोण है ना, यहाँ पर कोण है, इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, अब बाकी जो बच गया उसको आधार। अगर यही कोण यहाँ ना होता, यहाँ होता, तो लंब कौन हो जाता, ये वाला। आधार कौन जाता, ये वाला। अब कर्ण वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं करता। समझा रहा है, कर्ण जो है चेंज नहीं करेगा, कोई दिक्कत। और चिंता मत कीजिए, इसको फिर से हम बोर्ड साफ करने वाले हैं। अभी हम बोर्ड साफ करके फिर इसी को अच्छा से क्लियर करेंगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे इससे रिलेटेड। तो अभी इसको फिर से क्लियर करने वाले हैं। ऐसे तो अभी क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये हो गया, अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो लंब ये। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो थीटा यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तो 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ 90 डिग्री हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। इसे साबित करने के लिए आता है कि साबित करके दिखाइए कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ऐसा आता है क्वेश्चन, हम देखे हैं बोर्ड एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। और 8वां क्लास का क्वेश्चन भी है सर। 8वां क्लास में एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। उसी में सबसे लास्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन होता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो उसको भी हम इसी से साबित करते हैं, कोई दिक्कत। तीनों वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये तीनों दिया हुआ रहेगा, हम उससे सॉल्व करेंगे, वो अभी बताएंगे हम। ये बोर्ड जब साफ करेंगे, अभी बताने की जगह है मेरे पास, जगह नहीं ना है, तो हम बोर्ड अभी साफ करेंगे और साफ करके हम जगह बना के हम बताएंगे, ठीक है।
तो अभी बस फॉर्मूला समझिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताए ना, h मतलब कर्ण, p मतलब लंब, b मतलब आधार। कोई कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक चीज और, अगर आप त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए अच्छा से। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता तो त्रिकोणमिति का मैथ बनाने में आपको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने भी आपको आना चाहिए, रूट का जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे रूट का जोड़ घटाव का वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो का हम नाम रखें ऑपरेशन ऑन रूट्स, ऑपरेशन ऑन रूट्स। इस नाम से मेरा एक वीडियो है, आप चाहो तो मेरे तीनों चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। इस नाम से एक वीडियो है, उसमें आपको क्या किया गया है, तो रूट वाला क्या किया गया है, कैलकुलेशन सिखाया गया है। अंडर रूट का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो सिखाया गया है। और ये मैथ सीखने के लिए वो आपको जानना जरूरी है। तो हम फिर से बोलेंगे कि अगर आप इस मैथ को अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए। ये जो मेरा वीडियो है ना ऑपरेशन ऑन रूट्स, ये जरूर देख लीजिए, ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए p से हम किसको लिखते हैं सर, लंब को। अब लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर b निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अभी आपको पहला बार जब देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये sin थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है। ठीक है, हम सब समझाएंगे, बस अभी आप खाली समझ लीजिए कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p का मतलब क्या होता है सर, लंब। p का मतलब क्या होता है, लंब, और h का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है ना सर। तो p/h। cos थीटा का मतलब क्या होता है, b/h मतलब आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का मतलब p/b। p/b कहने का अर्थ क्या हुआ सर, लंब बटे आधार, b बटे आधार होता है। उसी प्रकार cos है, इसका उल्टा होता है सर, cos जो है इसका उल्टा, तो उलट दीजिए, h ऊपर से जाएगा p नीचे। मतलब आपको ये याद है, ये भी आपको याद हो जाएगा। याद रखना कि cos जो है होता है इसका उल्टा होता है। तो ठीक है, sec जो होता है cos का उल्टा होता है। तो अगर cos याद है कि b/h होगा तो sec क्या हो जाएगा, h/b। समझ आ रहा है, sec थीटा किसका उल्टा, cos का, तो इसका उल्टा कर लीजिए। और cot थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कि थीटा इतना भूल गए। cot थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है सर, tan थीटा का। cot थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। और क्या हो जाएगा, p/b है तो क्या हो जाएगा, b/p। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बहुत कीजिए, sin थीटा बराबर क्या सर, तो p/h, cos थीटा बराबर क्या सर, तो b/h, tan थीटा बराबर क्या सर, तो p/b। अन्य तो बहुत सारे टीचर्स इसके लिए ट्रिक देते हैं, जैसे एक ट्रिक है p फॉर पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल, है ना। बहुत सारे टीचर अपना ट्रिक देते हैं कि इसको इससे बोल सकते हैं पंडित भोला प्रसाद बटे हरि हरि बोल। लेकिन हम कहते हैं कि ट्रिक की कोई जरूरत आपको नहीं है, इतना छोटा चीज आप नहीं कर पाओगे। आप 10 क्लास के बच्चे हो तो इतना छोटा चीज तो आराम से कर सकते हो ना सर। नहीं, बहुत सारे टीचर्स ट्रिक देते हैं। और भी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, ये भी ट्रिक है सर। और ट्रिक देते हैं सर, देखिए p मतलब क्या होता है, लंब ना, तो लंब को क्या लिख सकते हैं, l। अब h कर्ण होता है ना, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, k। b आधार ना, आधार को क्या लिख सकते हैं, a। और h कर्ण ना, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, k। b क्या सर, सॉरी p है, p क्या सर, लंब ना, लंब को लिख सकते हैं l। अब b क्या आधार ना, आधार को लिख सकते हैं a। देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। नहीं तो हम बोलेंगे कि आपको ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा चीज है सर। ट्रिक हम बड़ा चीज लगाएंगे कि छोटा छोटा चीज भी ट्रिक ही लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा sin थीटा बराबर क्या, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। sin थीटा बराबर क्या, p/h, cos थीटा बराबर क्या, b/h, tan थीटा बराबर क्या, p/b। तो ठीक है, अब sin बराबर क्या होता है, cos है, t हो जाएगा h/p। cos होल्डर क्या होता है, sec, इसे हम सामने लिख दिए हैं। cos होल्डर क्या होता है, sec, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, तो h/b। और tan का उल्टा क्या होता है, cos, तो इसका क्या हो जाएगा सर, b/p। को दिक्कत, इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब रियल में देखिए, रियल में sin का पूरा नाम होता है sin, SINE। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, sin, वही यहाँ पर लिखे आपको। cos का पूरा नाम होता है cosine, याद रखिएगा। cos पूरा नाम नहीं होता, शॉर्ट में cos बोलते हैं, पूरा नाम क्या होता है
कोसाइन। tan का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। tan का पूरा नाम क्या होता है सर? टेंजेंट। और cosec का क्या नाम होता है सर? कॉसेकेंट। ठीक है, sec का क्या नाम होता है सर? सेकेंट। और cot का क्या होता है सर? कोटेंजेंट। ठीक है, इसी को संक्षेप में हम लोग लिखते हैं क्या? sin cos tan cosec sec cot। समझाया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, cosec जो होता है उसका उल्टा sin होता है। हमें पता है यहाँ पर cosec उल्टा sin, sin उल्टा cosec। कोई दिक्कत? ऐसा कर लो, तो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, है ना जी? उसी प्रकार से cos को उल्टा sec को उल्टा cos, cos को उल्टा sec, नहीं cot को उल्टा tan, tan को उल्टा cot। वही यहाँ पर लिख दिया आपको कि दोनों क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तीनों, तो ये तीनों भी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए। क्या बात याद है? कि सब sin को उल्टा cosec, sin को उल्टा cosec, cos को उल्टा sec और tan को उल्टा cot। उसी प्रकार से cosec को उल्टा sin, sec को उल्टा cos और cot को उल्टा tan। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला है। अभी आपको बताना कि सब उल्टा होता है। देखिए cosec उल्टा sin है ना, तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin। कोई दिक्कत? cosec उल्टा sin बोले ना, तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin। अब ये भागा मेरे जाके क्या हो जाएगा? गुना में ना, तो cosec into sin बराबर क्या हो जाएगा सर? 1। फॉर्मूला है ये, याद रखिएगा। cosec थीटा into sin थीटा बराबर क्या होता है सर? 1। उसी प्रकार हम बताएं आपको tan उल्टा cot, और ये भी बता दें, ये वही बात है सर। sin उल्टा क्या हो जाएगा? cosec होगा ना, sin उल्टा cosec। ठीक है, तो sin बराबर पूछेगा तो 1/cosec बोलिएगा, और cosec बराबर पूछेगा तो 1/sin है। कोई दिक्कत? और sin है into cosec का पूछा तो 1। उसी प्रकार tan बराबर पूछा तो 1/cot है, cot बराबर पूछा तो 1/tan है, और tan into cot बराबर क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? उसी प्रकार sec का उल्टा cosec होता है, सॉरी cos होता है सर। अभी पता है कि नहीं पता है कि sec का उल्टा क्या होता है सर? cos होता है, पता है ना? तो sec बराबर 1/cos। देखिए ये चीज आपको याद है, ये फॉर्मूला भी इतना आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। नहीं याद हो गया सर? कहां से? यहीं से। अभी पता है ना कि sin उल्टा cos है और cos उल्टा sin। तो देखिए sin अगर cos पूछे तो 1/sin, sin पूछे तो 1/cos और दोनों को गुना करेंगे तो 1। tan पूछे तो tan उल्टा cot होता है सर, पता है ना? तो tan पूछे तो 1/cot, cot पूछे 1/tan और दोनों को गुना करेंगे तो 1। मतलब tan into cot बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से sec का cos होता है सर, तो sec बराबर 1/cos, cos बराबर 1/sec और दोनों को गुना करेंगे तो 1। तो यहां तक पूरा क्लियर? कोई दिक्कत है सर? यहां तक पूरा में नहीं ना? अभी फिर फॉर्मूला बताएंगे सर इसी वीडियो में, इसी पार्ट में फॉर्मूला और क्लियर करेंगे। ठीक है, बोर्ड साफ करने दो, फिर हम क्लियर और करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वैल्यू ये याद रखना बहुत जरूरी है। सो इतना ज्यादा वैल्यू याद रखें, तो इसके लिए बहुत सारे टीचर्स जो है अपना अपना ट्रिक देते हैं। ठीक है, बहुत जगह बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना, स्कूल पढ़ते हैं, तो आप सभी के जो टीचर्स होंगे वो क्या करते हैं? अपना अपना ट्रिक देते हैं। ठीक है, मेरा भी ट्रिक है, लेकिन हम बोलते हैं कि ट्रिक नहीं याद करना उतना। ठीक है, इसमें एक ट्रिक हम लगा देते हैं, वो ट्रिक सबको पूरा पूरा याद हो जाएगा। मेरा यही ट्रिक है कि पहला टेबल आपको याद रखना होगा। पहला टेबल, बस आप एक टेबल याद किए, सब आपको याद हो जाएगा। कैसे सर? हम बताते हैं कैसे। बस एक टेबल आपको याद आएगा तो सब आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो कैसे याद होगा सर? तो बस sin का याद रख लीजिएगा कि sin 0 का मान कितना होता है? 0। हम ऐसे पूछेंगे, बताइए sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको क्या बोलना होगा? 0। sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2। दिख रहा है ना साहब? sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। कोई दिक्कत? समझ आया कि नहीं आया? बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी हम ट्रिक से बता रहे हैं, याद हो जाएगा। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। इतना आप याद रख लीजिएगा। इतना याद रखने के बाद फिर क्या कीजिए, हम ट्रिक बता रहे। देखिए cos में क्या करना, उल्टा चलना यहाँ से। देखिए यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, दिख रहा है? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा समझ ना? तो अगर ये लाइन पूरा याद है तो ये भी याद हो जाएगा। कैसे? 90 वाला है जो 0 पे चला गया, 60 वाला जो है 30 पे चला गया, 45 वाला 45 से पर आ गया, 30 वाला 60 पे, 0 वाला 90 पे। कोई दिक्कत?
तो ये याद हो गया अपने से, नहीं याद हो गया? अब ये याद हो गया तो tan का याद करना है कैसे सर? तो tan बराबर क्या है? फॉर्मूला लिखिए sin बटे cos, sin बटे cos, मतलब दोनों को बटा करना है। तो दोनों को बटा कीजिए, दोनों को, तो 0/1 क्या होगा सर? 0, देखिए 0 है ना, इतना बटे इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3, देखिए 1/√3 है कि नहीं है? इतना बटे इतना पूरा से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, इतना बटे इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। अब 1/0 सर, 1/0 क्या? किसी भी संख्या के नीचे 0 जब लग जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता सर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7/0, तो आप क्या कीजिएगा? 0 बोल लीजिएगा, नहीं, इसको बोलिएगा सर इसका मतलब इनफिनाइट, ठीक है? मतलब इसका मान हम नहीं बता सकते, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, समझा रहा है? कोई दिक्कत? किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लग जाए, किसी भी संख्या के 9/0, 19/0, कोई भी संख्या 219/0, कोई भी संख्या के नीचे 0 लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। कोई दिक्कत? ऐसी डबल बनाते हैं। और अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या लग जाए तो उसका मतलब क्या? 0 के नीचे मान लीजिए 5 लग गया, तो इसका मतलब वैल्यू होता है सर, क्या होता है सर? 0। 0 के नीचे 15 लग गया, इसका वैल्यू क्या? 0। 0 का 151 लग गया, क्या हो गया? 0। मतलब ऊपर 0 रहा है और नीचे कुछ भी रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ऊपर कुछ भी रहा है और नीचे 0 रहा है तो उसका वैल्यू नहीं होता। क्लियर हुआ? हुआ ना? तो tan थीटा को वही ना कर रहे हैं सर, 1/0, तो कोई वैल्यू होगा नहीं ना, तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड। अब आपको पता है सर cosec किसका उल्टा है? यहां से देखिए, cosec किसका उल्टा है सर? sin का उल्टा है ना सर। देखो ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर हो गया ना, तो इसमें भी वही कीजिए, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना सर, तो उलटेगा तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो 0 नीचे रहता है तो वैल्यू होता है सर, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना सर, कि उलटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 0 नीचे रहता है तो वैल्यू होता है नहीं ना, इसलिए इसको क्या लिखे? अनडिफाइंड। अब इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा? 1 नीचे जाएगा 2 ऊपर, तो 2/1, एक तो नीचे नहीं लिखते सर, उसी को इसको पलटेंगे तो √2/1, एक तो नीचे नहीं लिखते, इसको पलटेंगे तो 2/√3 है ना सर। अब 1 के नीचे पूछे तो 1 तो है ना सर, तो पलटेंगे तो 1 ही ना रह जाएगा सर। वैसे sec किसका उल्टा है सर? देखिए तो sec किसका उल्टा है? cos का ना, तो cos वाला ये है सर, 1 तो उलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा सर, इसको उलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको उलटेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, इसको उलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, और 0 के नीचे 1 है सर, तो उलटेंगे तो 1/0, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, अनडिफाइंड। कोई दिक्कत? उसी तरह cot tan को उल्टा है सर, तो उसी तरह से कर दी, तो समझ में आ गया फॉर्मूला? और नहीं तो भाई आप इसको क्या कीजिए? याद कर लीजिए। नहीं तो दूसरा उपाय वही है भाई, इस टेबल को आपको क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा, क्योंकि टेबल से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ये टेबल से ही त्रिकोणमिति का बहुत सारा मैथ बनेगा। त्रिकोणमिति का बहुत सारा मैथ किससे बनेगा? इस टेबल से। तो ये टेबल तो आपको याद करना ही होगा, चाहे समझ लीजिए वीडियो मेरा देख करके, और नहीं तो फिर क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? याद हो जाएगा ना? नहीं याद होगा सर? याद हो जाएगा। पूछा कैसे जाएगा सर? कैसे पूछेंगे? बोले मान लीजिए tan 45 का मान, तो tan 45 का मान कितना है सर? 1 है। अगर हम पूछे बताइए cot 45 का मान कितना है सर? तो cot देखिए 45, देखिए तो cot 45, cot यहाँ पर है सर, 45 यहाँ पर है सर, कितना है सर? 1 नहीं है। अगर हम पूछ दें कि बताइए cos 0 का मान, cos 0, cos यहाँ पर है सर, 0 यहाँ पर है सर, अरे इसका ही मान कितना है? 1 ही है। नहीं, अगर हम पूछ दें sin 0 का मान, तो sin 0 का 0, तो दिक्कत? पूछ दें sin 90 का मान, sin 90 का मान कितना? 1, तो इस तरह से वैल्यू बता दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये टेबल है, इस टेबल पर भी हम बताना बेहद समझते हैं, क्योंकि इसको हम अभी ये मिटाएंगे ना, तो मिटा के इसको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको रोक लीजिए, बस इसको भी आप लिख लीजिए, अभी हम समझाते हैं, ठीक ना? समय नहीं लगेगा, अभी तुरंत इसको समझा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको जगह चाहिए, जगह मेरे पास अभी है नहीं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। इसके बाद इधर आते हैं, इसको भी हमको समझाना बाकी, जब टिक मार देते हैं, इसको भी हमको समझाना बाकी, अभी तुरंत हम समझाते हैं। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin बटे cos, ये याद रखिएगा। और tan का उल्टा कौन होता है सर? cot होता है ना सर, अभी बताया कि नहीं बताया? tan का उल्टा cot, तो cot बराबर क्या हो जाएगा? cos बटे sin होगा ना, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है कि tan बराबर sin बटे cos, तो cot बराबर क्या हो जाएगा सर? cos बटे sin। तो ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है सर,
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये इतना ही अपने आप याद हो जाएगा। कैसे सर? इसी फॉर्मूला से ये 4 फॉर्मूला बना है। कैसे? देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको याद रखना होगा। याद रख लोगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1। बहुत खास फॉर्मूला है सर, याद रखिएगा। sin स्क्वायर थीटा बोलिए, वीडियो को देखते रहिए, बोलते रहिए, वीडियो के साथ में बोलते रहिए, बोलने से आप सीखिएगा, ठीक है ना? जितना बोलिएगा मेरे साथ दोहराते रहिए वीडियो में, आप भी सीखिएगा, ठीक है? तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर? 1 होता है, ठीक है? ये आपको मेन फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? देखिए एक हम बताते हैं, बाकी आपको पुट कर देना होगा, ठीक है? तो एक हम बता रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा रहने दीजिए कि प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो इसी फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाया ना, बना कि नहीं बनाया? अगर इस फॉर्मूला की बात करते हैं, ये स्क्वायर है, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो किससे सब बना? इसी फॉर्मूला से बना, नहीं बना हुआ? अगर आपको cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? सब प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, होगा ना? तो वैसे ही ये मेन फॉर्मूला है और ये भी मेन फॉर्मूला है। अगर आपको ये दोनों भी याद हो गया तो ये सब आप खुद भी कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, आप इसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो अभी हम बता रहे शुरू में ही ना कि ये वीडियो सिर्फ हमें फॉर्मूला बता रहा है, इसके बाद जब मैथ बताएंगे ना तब जाकर पूरा फॉर्मूला क्लियर होगा। आया समझे ना? तो अभी फिलहाल कोई सा फॉर्मूला क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक फॉर्मूला वैसा ही है, यहाँ तक वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको उसी तरह से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब इसके बाद ये लास्ट फॉर्मूला है कि sin 90 माइनस थीटा पूछेगा तो क्या होता है? तो बोलना होगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा पूछे तो sin थीटा, ठीक है? मतलब ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है ना? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और ये दोनों भी आपस में जुड़ा हुआ है। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो यही था आपका आज का फॉर्मूला, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिख लिए होंगे। बस एक जगह हमसे गलती हो गया था, यहाँ को आप सुधार लेना, ठीक है? और चलिए हम शुरू में आपको बोले कि हम कुछ फॉर्मूला जो है, जैसे इसके बारे में फिर से हम क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको जगह चाहिए था, शुरू में बोले थे ना कि हमको जगह चाहिए कुछ, जिसके लिए हम इसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो चलिए बोर्ड को हम साफ करते हैं, और साफ करके ये सब जो फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला बताएंगे, इससे क्या बना, क्या बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो से बना सकते हैं। एग्जाम का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो से ही आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आप कहीं नहीं जाइए, बस हम तुरंत साफ करते हैं, और साफ करके कुछ हम फॉर्मूला को क्या करते हैं? और क्लियर करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो से हम आपको मैथ बताएंगे, ठीक है? तो चलिए साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बोर्ड क्या हो गया? साफ हो गया। बस ये दोनों टेबल को हम क्या किए? साफ नहीं किए। क्यों? क्योंकि पहले ही बताए थे कि हम ये दोनों को क्या करेंगे? और क्लियर करेंगे। तो ये दोनों क्लियर करने से पहले आपको एक चीज और बताया था, फिगर वाला, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसका नाम है P Q R। यहाँ तो 90 डिग्री होगा, तो दिक्कत। अगर मान लीजिए कि थीटा में यहाँ पर ही दिया, यहाँ पर थीटा, अब बार बोले हम कि थीटा ही नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा, कोई दिक्कत है क्या? तब बताइए इसमें लंब कौन होगा, ठीक ना? तो सबसे पहले देखिए पहचानने का तरीका सीखिए। कोण कहाँ पर है? यहाँ पर ना। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो इसके सामने कौन है सर? ये है ना सर, ये क्या हो गया? लंब। लंब को क्या लिखते हैं? पी नहीं। अच्छा बताइए इसमें कर्ण कौन होगा? तो कर्ण पूछा जा रहा सर, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो 90 कौन है? ये वाला ना। तो इसके सामने ये है सर, या फिर जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण, तो सबसे बड़ा भी ये है सर। तो ये क्या हो गया? कर्ण। इस क्या हो गया सर? कर्ण, जिसको लिखते हैं एच से, क्या लिखते हैं? एच। कोई दिक्कत? और बच गया वो क्या हो जाएगा सर? जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार, यानी बी। समझ में आया? नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई फिगर है, ऐसा देखिए ध्यान से, ऐसा कोई फिगर है। अब बोले कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर बोलिए 90 डिग्री, यह एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत? ये कोई फिगर है। अब बोले कि यहाँ पर 90 डिग्री है, अब कोण भाई यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है। तो आपको बताना कि बताइए इसमें लंब कौन है? लंब। तो हम क्या बोलते हैं? लंब कौन होगा?
तो थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला, ये हो जाएगा लंब मतलब P, है ना। कर्ण कौन होगा सर, आधार कौन होगा सर, तो आधार से पहले आपको लंब कर्ण पहचानना है, तो कर्ण कौन होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना, ये क्या हो गया सर, कर्ण, और जो बच गया वो क्या हो गया सर, आधार B। क्लियर हुआ। अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, अभी भी कंफ्यूजन है। चलिए एक और, ऐसा है यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ A B C D, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो को 90 डिग्री है ना, तो दो को समकोण त्रिभुज, एक ये नहीं, तभी बात इसकी नहीं करते हैं, अभी बात इसकी करते हैं। और यहाँ पर आपको दे दिया है थीटा, यहाँ पर क्या दे दिया है थीटा। तो बताइए इसमें लंब कौन है सर, तो लंब कौन है, लंब का नाम बताइए, लंब मतलब P, लंब इसमें कौन है सर, लंब का नाम बताइए, क्या नाम है सर, BC। क्यों BC लंब होगा सर, क्योंकि सर आप बताए थे कि थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब होता है, इसके सामने BC तो है सर। कोई बच्चा बोला सर BC का है, BD है, तो BD नहीं है सर, इस त्रिभुज में BC ही ना है सर, समझ आ रहा है। उसी तरह से आप पूछे बताइए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो सर 90 यहाँ पर है, तो कर्ण कौन होगा, AB। अब आप पूछे कर्ण कौन है, तो कर्ण कौन हो जाएगा सर, AB। ठीक है, अब बच गया वो आधार, तो कौन इसमें बच गया, ये बच गया ना, आधार कौन हो गया, आधार AC। कोई दिक्कत है। अगर चलिए इस त्रिभुज में बात करते हैं, इस त्रिभुज में बताइए लंब कौन है, अगर थीटा मान लो कि यहाँ पर कर देते हैं, अभी थीटा यहाँ पर है, तो बताइए लंब कौन है, तो क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाला लंब होता है ना सर, तो इसके सामने कौन है सर, AC है ना, तो लंब यहाँ कौन हो जाएगा सर, AC। तो दिक्कत, अगर पूछे कि कर्ण कौन है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना सर, तो कर्ण कौन हो जाएगा, AD। और फिर बच गया वो आधार, कौन बच गया, CD बच गया ना, CD क्या हो गया सर, आधार। तो बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि बहुत उनको लंब आधार कर्ण ये पहचानने में दिक्कत होता है, तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सब पहचान लोगे ना, अभी भी दिक्कत है, अब इतना सब उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आप पहचान लोगे लंब आधार और कर्ण। अब आते हैं इस टेबल की ओर, ये टेबल बताना है, इस टेबल से कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मैथ तो पूछा जाएगा ऐसे बहुत, अब मैथ हम आज नहीं बताएंगे, मैथ इसका जब एक्सरसाइज आएगा ना तब हम बताएंगे। कोई मैथ बताने लग गए तो भाई इसी वीडियो में लंबा चलते चल जाएंगे, तो मैथ नहीं बताएंगे, बस इसका यूज बता रहे हैं कि कैसे। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बताइए तो जरा सर sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 45 ये हो गया ना, नहीं पूछेगा बताइए sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 60, तो sec 60 कितना हुआ सर 2। तो ये सब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। बोली कर ऐसे कुछ पूछ देगा सर, बताइए ऐसा लिखा रहेगा sin 0 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री, sin 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। बोले बताइए इसमें से कौन गलत है, इसमें से कौन लिखा हुआ गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए कौन गलत लिखा हुआ है इसमें। तो आपको देखना पड़ेगा sin 0 का मान कितना होता है सर 0, और cos 90 का मान कितना होता है सर 0। अरे ये तो सही है, दोनों बराबर लिखा है ना, ये तो सही है भाई। चलिए sin 60 का मान कितना होता है सर √3/2, cos 30 का मान कितना होता है सर √3/2, अरे ये भी सही है, ये भी सही है ना सर। अच्छा इसके लेते हैं tan 30 का मान क्या है √3, tan 60 का मतलब √3, दोनों बराबर है सर, तो ये तो गलत हो गया ना सर, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका गलत है। अब इसको भी देख लेते हैं, cot 60 1/√3, tan 60 √3, ये भी दोनों क्या है सर बराबर है, ये भी क्या हो गया सर गलत। मतलब ऊपर तो दोनों सही है, नीचे दोनों क्या है गलत है। इससे पहचान लोगे, नहीं पहचान लोगे, कोई दिक्कत है, वैल्यू लिखने के लिए वैल्यू लिख दोगे, पहचानने के लिए कौन सही है कौन गलत है पहचान लोगे। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है, इतना ही नहीं और भी आता है ऑब्जेक्टिव, मैथ में बताएंगे हम, इसके एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। ये हमको बताना चाह रहा है जरूरी है, इसे हम ये बताने चाह रहे हैं, कोई दिक्कत है, इसको भी हम मैथ में बताएंगे।
आप बस पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखते जाइए, मैं बताएंगे वीडियो लंबा हो रहा है, इस चीज को हटाते हैं और आपको बताते हैं ये वाला। देखिए इसमें हम लिखे क्या है ना कि sin थीटा tan थीटा sec थीटा का मान सीधा चलता है। अगर थीटा का मान ज्यादा होगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, ठीक है, और थीटा का मान ये कम रहेगा तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये जो तीनों सी वाला है, सी वाला कौन है सर, C for cos, C for cot, C for cosec, तीनों सी से है ना सर, है ना, तीनों सी से। तीनों सी वाला का मान उल्टा चलता है, तीनों सी क्या होता है, उल्टा। नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं बताइए cos 45 और cos 57, बताइए इनमें बड़ा कौन है, cos 45 और cos 57 बड़ा क्या, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सी वाला उल्टा हो जाता है सर, सी वाला क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब जो ये छोटा है यही क्या हो जाएगा, बड़ा, और जो बड़ा है वो छोटा। समझा रहा है, हम यही कहना चाह रहे हैं। जैसे बोल रहे हो बताइए cosec 45, cosec 60, cosec 15, cosec 25, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सब क्या है, सी वाला। आपको ये दिख रहा है सर, सी क्या दिख रहा है, वो सी, और सब लगे सी वाला उल्टा चलता है, सी वाला उल्टा। इसे हम पूछ रहे हैं सबसे बड़ा, क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ऊपर देखने के सबसे छोटा देखना पड़ेगा, तो सबसे छोटा कौन है सर, ओ ये वाला, तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा। अच्छा पूछ रहे कि सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखने के सबसे बड़ा देखना होगा। क्यों क्यों देखना होगा सर, क्योंकि सी उल्टा होता है, सी वाला उल्टा, तो उल्टा देखना तो सबसे बड़ा सब है यहाँ पर ये है, नहीं ये नहीं, ये है ना, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये। समझा रहा है, तो पहचान लीजिएगा, इसी को बोलेगा कि बढ़ते क्रम में सजाइए, इसको बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले हम लिखते क्या, सबसे छोटा, छोटा लिखते ना, इसमें उल्टा चलेगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा cosec 60, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, cosec 45, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, cosec 25, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, cosec 15। तो लिखा पहचान लीजिएगा। हो जाएगा बात इसमें करते हैं sin 75, sin 105, ठीक है, उतना बड़ा नहीं चलते हैं, छोटे में चलते हैं, उतना बड़ा आएगा नहीं। sin 20, या कितना भी बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, sin 18। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन, तो सर C वाला है, आप ये देखिए C वाला है, ये C वाला है, शुरू का अक्षर देखिए ना C से लिखा हुआ है, तो ये सीधा चलेगा, तो सीधा चलेगा। तो सबसे बड़ा हम पूछ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा कौन होगा सर, जो बड़ा होगा 75 होगा। अगर हम पूछे सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर। आया, पहचान लोगे सबसे बड़ा छोटा, इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम से सजा लोगे, कोई दिक्कत है। चलिए एक बार फिर बताइए जरा, tan 45, tan 60, tan 75, tan 20, बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सब पहले ये देखिए टी से, सी से है क्या, हम क्या बोले हैं, सी से, ये तीनों सी से, देखिए तीनों सी से, ये सी से है, टी से, तो सी वाला नहीं ना है, तो सीधा चलेगा, तो सीधा चलेगा। तो हम पूछ रहे सबसे छोटा कौन है, तो जो छोटा होगा वही छोटा, और सबसे बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा। अगर हम पूछे cot 45, cot 75, cot 15, cot 25, इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन, तो सी वाला है सर, सी वाला है ना, तो सी वाला क्या होता है, उल्टा, सी वाला उल्टा, तो जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा। अगर हम बड़ा पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा सर, इसमें छोटा वाला, ये ना। अगर हम सबसे छोटा पूछ रहे हैं तो कौन हो जाएगा सर, ये ना। आरस में ना, सबसे छोटा पूछेंगे तो उल्टा बोलिएगा, ये बड़ा दिख रहा है ना आपको, बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बड़ा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा का क्यों हो जाएगा सर, सी के कारण से। किसके कारण से, सी के कारण से। समझा रहा है, ट्रिक क्या रखिए, सी रहेगा तो उल्टा बोलना है, हम बड़ा पूछ रहे हैं तो छोटा बोलिएगा, और छोटा पूछ रहे हैं तो बड़ा बोलिएगा। तो क्लियर हो गया, तो बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, बढ़ते कर सकते हैं। कब, जब सब एक के जैसा वैल्यू रहे तब सर, देखिए सब एक के जैसा है ना। अब मिक्स भी रहता है सर, मिक्स करने में तो ऐसा sin 60 हो गया, cos 45 हो गया, sec 30 हो गया, cos 90 हो गया, ऐसा। अब बताइए इसमें बड़ा छोटा कौन, तो जब अलग अलग रहेगा ना तो ट्रिक काम नहीं करेगा, अलग अलग रहेगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तब कैसे बनाएंगे सर,
तो बनाने का तरीका है sin 60 का मान देखिए √3/2, cos 45 का मान देख लीजिए 1/√2, sec 30 का मान देख लीजिए 2/√3 और cos 90 का मान देख लीजिए 0। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको दशमलव में कुछ लिया ये, दशमलव में कुछ मिल रहा है ना, इसको भी दशमलव में बाहर ही कुछ लिया ये, पता है ना √3 का मान, नहीं पता तो हम लिख लेते हैं, अभी लिख लीजिए √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान होता है 1.414, कोई दिक्कत? तो यहाँ वैल्यू रखिए, बाहर एक लिए दशमलव में, यहाँ वैल्यू रखिए, बाहर एक दशमलव में लिए, यहाँ वैल्यू रखिए, बाहर एक दशमलव में लिए। अब आपको पता चल जाएगा जिसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, कोई दिक्कत? जब भी बड़ा छोटा पहचाना जाएगा और अलग अलग रहेगा तो आपको वैल्यू लिख करके बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हम लोग पूरा फॉर्मूला जाने, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला जान चुके हैं, साथ ही साथ लंब आधार खंड पहचानने के लिए जाने, इसको ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके सीख लिए ना। अब हम अगले वीडियो से भारतीय वन बुक का क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते जाएंगे। जिसके पास भारतीय वन का बुक है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब का सब क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे। आप खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है भाई। इसके बाद हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन भी करेंगे। अब प्रत्येक वीडियो में क्या हम करेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ न कुछ हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आज नया लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी को लेकर पार्ट नंबर 2